क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस योद्धा को जिसने सिर कटने के बाद भी मुगलों से युद्ध जारी रखा? आइए सुनते हैं ऐसी अद्भुत गाथा जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। राजस्थान का वो वीर जिसने अपने विवाह को रोककर 50 राजपूतों के साथ मुगल सेना का सामना किया। जानिए ठाकुर सुजान सिंह शेखावत के अकल्पनीय बलिदान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। राजस्थान के वीरों की गाथाओं में एक अनसुनी और कम चर्चित कहानी है ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की, जिनकी वीरता ने समय की धारा को बदल दिया। यह कहानी उस समय की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू धर्म और मंदिरों पर हमले शुरू किए थे। राजस्थान के खंडेला में स्थित मोहन देव जी का मंदिर भी मुगल हमलों का निशाना बना। औरंगजेब की सेना ने मंदिर को ध्वस्त करने और 100 गायों को हलाल करने की योजना बनाई थी। उसी समय ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का विवाह हो रहा था। विवाह के दौरान जब उन्हें मंदिर पर होने वाले हमले की खबर मिली तो उनका धर्म और संस्कृति की रक्षा का कर्तव्य जाग उठा। उन्होंने तुरंत विवाह की रस्मों को रोक दिया और अपने साथ आए 50 राजपूत योद्धाओं के साथ मुगल सेना का सामना करने के लिए चल पड़े। यह निर्णय न केवल उनकी व्यक्तिगत वीरता को दर्शाता है, बल्कि उनके भीतर की उस आस्था को भी उजागर करता है जो उन्होंने अपने इष्ट देव के प्रति रखी थी। जब सुजान सिंह और उनके साथी मंदिर पहुंचे तो मुगल सेना पूरी तैयारी में थी। मुगलों के पास भारी तोपखाने और सुसज्जित सेना थी, जबकि सुजान सिंह के पास सिर्फ तलवारें और भाले थे। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुगल सेना पर हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान एक असाधारण घटना घटी। ठाकुर सुजान सिंह की गर्दन पर तलवार का घातक वार हुआ और उनका सिर धड़ से अलग हो गया। परंतु इस अद्भुत दृश्य ने सबको हैरान कर दिया। सिर कटने के बाद भी सुजान सिंह ने अपने धड़ के साथ युद्ध जारी रखा। मुगल सेना यह देखकर भयभीत हो गई, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी साधारण योद्धा से नहीं बल्कि किसी देवता से युद्ध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह मान लिया कि सुजान सिंह के भीतर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद था जो उन्हें अपराजय बना रहा था। यह चमत्कारिक घटना मुगलों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उनका मनोबल टूट चुका था और वे सुजान सिंह और उनके योद्धाओं के साहस के आगे घुटने टेकने लगे। स्थानीय जनमानस में यह मान्यता आज भी कायम है कि ठाकुर सुजान सिंह के इस बलिदान में उनके इष्ट देव का आशीर्वाद शामिल था, जिसने उन्हें अपराजय योद्धा बना दिया था। सुजान सिंह और उनके 50 साथी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की सेना को मंदिर ध्वस्त करने और गायों को हलाल करने से रोकने में सफलता पाई। यह घटना केवल एक योद्धा की व्यक्तिगत वीरता नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया एक ऐतिहासिक बलिदान था, जिसे समय ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन राजस्थान की मिट्टी ने हमेशा संजो कर रखा है। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्ची वीरता और आस्था किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सच्चे योद्धा हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज भी राजस्थान में इस कहानी को एक अद्भुत वीरता और चमत्कारिक आस्था की गाथा के रूप में याद किया जाता है। सुजान सिंह का यह बलिदान न केवल उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने धर्म और आस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इतिहास में अमर हो जाता है। इस गाथा के साथ एक सवाल भी उठता है, क्या हम अपने इतिहास के इन अनसुने नायकों की कहानियों को भुला रहे हैं? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बलिदान का अपना महत्व है और ऐसे योद्धाओं की कहानियों को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो हमें अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।